सिद्धिभ्ये ओम नमः सिद्धिभ्ये। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जिनवानी माता जय। म्यूट कर देना अच्छा है सर। एसके जैन साहब, सब्जेक्ट ऐसा है कि आपको बीच बीच में क्वेश्चन आएंगे, ओके तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर मुझे डिस्टर्बेंस लगा तो मैं कर दूंगा म्यूट। कैसे? तो आप किसमें से देख रहे हैं भाई साहब? वो खुलवा इससे वो पेन से जरा खोल लेता हूँ कागज को। फिर क्या परेशानी है? हाँ, पढ़ने में क्या है? पेन का प्रयोग करके और मैं थोड़ा तो उसको पढ़िए खोल फिर लेता। आप। हाँ शुरू करिए फिर आप। फिर नहीं, पढ़ने नहीं। में क्या परेशानी? पढ़ने में तो कोई परेशानी नहीं है। फिर तो चाहे शेयरिंग हो या सामने हो, क्या दिक्कत है? फिर उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, वो क्या है कि वो थोड़ा आपसे ज्यादा स्पष्ट रहेगा। आप नहीं देखिए, आप ट्राई करिए। आप पढ़िए, नहीं पढ़िए भाई साहब आप। ऋषि आता है ना? हैं? ऋषि आता है ना आपके यहाँ? नहीं, बहुत कम आता है वो क्या है कि मैंने अभी वो पेज खोलने के लिए 2 पेनों का इस्तेमाल करके उनको पेज वेरी खोल गुड, दिया। वाह वाह वाह, क्या टूल बनाया आप। यू आर रियल मैकेनिकल इंजीनियर। तो ये आप शुरू करिए फिर भाई साहब। हाँ, तो मैंने क्या किया, इनको मैडम को अपना फोन दे दिया, तो वो अपने दूसरे कमरे में बैठ करके, क्योंकि उनको दोनों तरफ की आवाज नहीं सुनाई पड़ती अभी आजकल। अब वो बोल रहे हैं कि पेन से उसको पलट करके पढ़ो। बहन जी को दिक्कत आती है थोड़ी। चलिए, ओम नमः सिद्धिवे जय श्री, ओम नमः सिद्धिवे जय श्री, ओम नमः सिद्धिवे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्ये सर्व कल्याण कारकं सदा। हाँ, अपन आज पढ़ने वाले थे मार्गणा के बारे में। बहन जी मेरे ख्याल से आज तो आप ही पढ़े हैं। कब म्यूट कर दिया? म्यूट कर दिया उन्होंने। चलिए आप पढ़िए जनता। मार्गणा का अर्थ खोजना या अन्वेषण करना है। जिन भावों के द्वारा जीव खोजे जाते हैं या जिन पर्यायों में जीव खोजे जाते हैं उन्हें मार्गणा कहते हैं। ये मार्गणा 14 प्रकार की होती हैं। ये 14 मार्गणाएं जीव के एक साथ पाई जाती हैं। देखो अपन जैसे आवाज आ रही है? खोजने का मतलब पूछ। हाँ, बताता हूँ। देखिए, जैसे क्या है कि अपन बोलते हैं कि जो सफेद शेर कहाँ पाए जाते हैं, तो अपन जहाँ वो बहुतायत से पाए जाते हैं अपन उनको खोज लेते हैं कि बहुतायत से जो है शेर जो है पन्ना में पाए जाते हैं, फलानी जगह पाए जाते हैं। हाथी अच्छे कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका में क्या पाया जाता है, तो ये हम उनकी खोज कर लेते हैं, अन्वेषण करते हैं। तो वो उस जगह पहुंच जाते हैं। हीरों की खदान कहाँ है तो अपने को मालूम पड़ जाता है। इसी तरह से जीव जो है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किन किन परिस्थितियों में जीव रहते हैं, किन अवस्थाओं में जीव पाए जाते हैं, ये सब जब अपन मालूम करेंगे तो उनसे मार्गणाओं का जन्म होता है। मार्गणा मतलब मार्ग, कौन कौन से मार्ग में कहाँ कहाँ मिलते हैं और उसका लाभ क्या है कि हमको जीवों की न केवल उत्पत्ति के बारे में, वो उद्गम स्थानों के बारे में मालूम पड़ता है, बल्कि हम कहाँ कहाँ जाते हैं वो भी हमें मालूम पड़ेगा। कौन कौन सी गतियों में हम जाते हैं और किस किस रूप में जो है जीव मिलते हैं, जिन्हें हम उनको जान करके उनसे बहुत सारी चीजें हम उससे उस नॉलेज से हासिल कर सकते हैं। उन जीवों की कैसे रक्षा करना है, या हम जो हमारी क्या क्या दुर्दशाएं होती हैं और हम जब कर्मों से मुक्त हो जाते हैं तो हम कहाँ जाते हैं। ये सारी बातें मार्गणा के माध्यम से उन्होंने उसको क्लब किया हुआ है। जब आप पढ़ेंगे धीरे धीरे आपको समझ में आएगा उसका मार्गणा का अर्थ क्या है। तो ये मार्गणा 14 प्रकार की होती हैं। ये मार्गणाएं जीव के एक साथ पाई जाती हैं। मार्गणा के 14 भेद। पहला, गति मार्गणा। जीव के चारों गतियों में गमन के कारण को गति कहते हैं। गतियों में जीवों की खोज गति मार्गणा है। गतियां 4 होती हैं, मतलब एक तो गतियों में पाए जाते हैं, अलग अलग गतियों में उनका गमन होता रहता, तो इसका नाम रख दिया गति मार्गणा। गतियां 4 होती हैं, नरक, त्रियंच, देव और मनुष्य। इनका जो आगे दिया है इसका डिटेल। दूसरा है इंद्रिय मार्गणा। गति तो आप समझ ही गए, 4 गतियां होती हैं। अब देखो इंद्रिय मार्गणा में
संसारी आत्मा के बाह्य चिन्ह विशेष को इंद्रिय कहते हैं। जिसके द्वारा इंद्रिय की पहचान हो वह इंद्रिय मार्गना है। ये 5 होती हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। इंद्रियों का विवरण आगे भी आएगा। तो इंद्रियों के माध्यम से हमने क्या समझा कि शरीरों में 5 इंद्रियां तक मैक्सिमम हो सकती हैं। तो इनके माध्यम से हमें ये भी समझ में आएगा कि एक इंद्रिय जीव कौन सा है, 2 इंद्रिय जीव कौन से होते हैं, 3 इंद्रिय कैसे होते हैं। जब इंद्रियों वाला ग्रुप पढ़ेंगे, ग्रुपिंग है ना ये, तब हमें समझ में आएगा कि ये अलग अलग इंद्रिय वाले जीव भी होते हैं, ऐसे 5 इंद्रिय वाले। फिर है काय मार्गना। काय की अपेक्षा से अपन को क्लब किया, ग्रुप बनाया। काय का अर्थ सामान्य भाषा में शरीर होता है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ त्रस और स्थावर नाम कर्म के उदय से होने वाली जीव की पर्याय विशेष है। इस प्रकार जीव की पर्याय को काय कहते हैं। काय 6 प्रकार की होती हैं, षटकाय के जीव होते हैं ना, 5 स्थावर और 1 त्रस। इस तरह से 6 काय के जीव होते हैं, हमने पढ़ा था विशेष 148 पेज पर। फिर है योग मार्गना। मन, वचन और काय की क्रिया के निमित्त से आत्मा में जो हलन चलन या परिस्पंदन हो वह योग मार्गना है। इसके 15 भेद हैं ना। इसमें अपन योग तो होते हैं जीव के, वह सभी जीवों के जो योग हैं, आत्मा के परिस्पंदन तो होते हैं, लेकिन उसमें निमित्त क्या बनता है, योग निमित्त बनते हैं। और वो योग क्या है, 3 प्रकार के होते हैं। जब उसमें मन की प्रमुखता हो तो मन योग होता है। जब उसमें काय की योग हो तो काय योग मार्गना होती है या काय योग होता है। और ऐसी तरह से वचन का जो है सब प्रमुखता होती है, जब उसको वचन योग कहते हैं। ऐसे 3 योगों के निमित्त से ये क्रियाएं होती हैं और जीव इन तीनों क्रियाओं में लिप्त पाए जाते हैं। कभी मन की क्रिया, कभी वचन की क्रिया, कभी काय की क्रिया। उसके बाद वेद मार्गना। जीव की मैथुन या काम सेवन की इच्छा वेद कहलाती है। जिसके द्वारा वेद भावों का निर्धारण हो वह वेद मार्गना है। वेद के 3 भेद हैं, स्त्री, पुरुष और नपुंसक, जिसका विवरण हम आगे पढ़ेंगे। फिर अगला है कषाय मार्गना। जो आत्मा को दुख दे अथवा आत्मा के चारित्र गुण का घात करे वह कषाय है। इसके भेद उपभेद 25 होते हैं, है ना। जो आत्मा को दुख दे, कषाय के बारे में अपने पहले पढ़ा था और आगे भी पढ़ेंगे। जो आत्मा को दुख दे अथवा आत्मा के चारित्र गुण का घात करे वह कषाय है। जो कषाय जो आती है वो चारित्र गुण में आती है ना। जैसे हमारे जो मोहिनी कर्म के 2 भेद हैं, चारित्र दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी तो श्रद्धा गुण की पर्याय है, और ये जो अपना चारित्र गुण की पर्याय में कषाय आते हैं, अनंतानुबंधी, प्रत्यक्षान, अप्रत्यक्षान आदि, ये जो हमारे चारित्र संबंधी हैं। तो ऐसे जो कषाय मार्गना वो इसमें आती है, आत्मा के चारित्र गुण में। फिर 7वां है ज्ञान मार्गना। पदार्थों को जानने वाले आत्मा के गुण को ज्ञान मार्गना कहते हैं। सम्यक दर्शन के सद्भाव से यह सम्यक ज्ञान कहलाता है और मिथ्यात्व के उदय से यह मिथ्या ज्ञान हो जाता है। ज्ञान के 8 भेद हैं। 5 प्रकार का सम्यक ज्ञान, मति, श्रुति, अवधि, मनय, पर्याय और केवल ज्ञान, तथा 3 प्रकार का मिथ्या ज्ञान, कुमति, कुश्रुत और विभंग यानी अवधि ज्ञान। विभंग अवधि ज्ञान कौन सा होता है, जो नारकियों के होता है। इसका विवरण हम लोगों ने पढ़ चुके हैं 197 पेज पर और 186 पेज पर। तो आप देखेंगे जब इसमें गोमट सार आदि ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो उनमें मार्गनाओं के नाम से दिया है। गति मार्गना, तो गति मार्गना के चैप्टर निकालेंगे आप तो उसमें गति संबंधी बहुत सारी बातें डिटेल में आ जाएंगी। ज्ञान मार्गना निकालेंगे तो ये 5 ज्ञान के बारे में डिटेल में आएगा। तो अभी धीरे धीरे हम उस भूमिका में जाने वाले हैं, ये पढ़ करके तो आपको गोमट सार आदि जो महान ग्रंथ हैं वो पढ़ने में समझ में आने लगेंगे। तो इस तरह से ज्ञान मार्गना हो गया। फिर संयम मार्गना। 5 व्रत व 5 समितियों का पालन करना, क्रोध आदि 4 कषायों का त्याग करना, 5 इंद्रियों को वश में करना संयम है। इसके 7 भेद हैं, जो विवरण हम आगे पढ़ने वाले हैं, है ना। संयम मार्गना हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद दर्शन मार्गना। दर्शन मार्गना क्या है, जो देखता है अथवा जिसके द्वारा सामान्य अवलोकन हो वह दर्शन मार्गना है। इसके 4 भेद हैं, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। ऐसे पेज अपना 254 पे पढ़ा था ये दर्शन मार्गना, जिसमें ये चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, जिसका अर्थ था सामान्य अवलोकन। और सामान्य अवलोकन में जो अवरोध आते हैं, जो उसमें अंतराय पड़ते हैं, उनको अपन ने
जैसे मति ज्ञान आवरण, श्रुत ज्ञान आवरण, ये सब पढ़े थे ना, इसी तरह से दर्शन आवरण अपन ने पढ़े थे। दर्शनावरण में वो सब सामान्य अवलोकन में बाधा आती है। ऐसे दर्शन जैन साहब इधर अचक्षु के बारे में थोड़ा सा रिपीट करेंगे। चक्षु दर्शन मतलब जो हम आंखों से जो देख सकते हैं। अचक्षु अचक्षु में जो अपनी बाकी की 4 इंद्रियां है ना, जैसे हमने सूंघ करके पता लगा लिया कि गुलाब है सामने, अच्छा, या कोई मीठी वस्तु बनी है तो नाक से पता लग गया, या कोई स्पंदन सुन के शब्दों के द्वारा पता लग गया कि ये है। ऐसे चक्षु के अतिरिक्त जितनी भी है चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। फिर लेश्या मार्गना, कषाय सहित मन वचन काय की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। लेश्या मार्गना में भाव लेश्या अभिप्रेत है। इसके 6 भेद हैं, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। ये अपन ने अभी विशेष पढ़ा नहीं है अभी तक, ये इसके बारे में 320 पेज पे आएगा। लेश्याओं के बारे में हम ऊपर से तो बहुत सारी चीजें जानते हैं, लेकिन वो एक्चुअली उसका स्वरूप क्या है वो अपन आगे पढ़ने वाले। अगला है भव्यत्व मार्गना। जीव में मोक्ष जाने की शक्ति है या नहीं, इसका शोध करना भव्यत्व मार्गना है। यह भव्य व अभव्य 2 प्रकार की होती है। भव्य मार्गना में जो अपन पढ़ेंगे विस्तार से, भव्य जीव कौन होते हैं, किस तरह पहचान होती है भव्य जीवों की, अभव्य जीव कौन होते हैं, उनके क्या लिमिटेशंस हैं, वो कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते, दूरान दूर भव्य क्या भव्य क्या होते हैं, और बहुत सारे उसकी कैटेगरी बनाई है। तो ये अपन पढ़ेंगे इसमें मार्गना में, पहले पढ़ा है तो 150 पेज पर, मैं अब बाद में आपको बताऊं। 12वां है सम्यक्त मार्गना। जिनेन्द्र भगवान द्वारा उपदेशित 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 5 अस्तिकाय आदि का यथार्थ श्रद्धान करना सम्यक्त मार्गना है। अपन सम्यक्त के बारे में जानते हैं ना, तो सम्यक्त क्या होता है, मुख्य तौर से अपन ये सब जानते हैं कि सम्यक्त भेद विज्ञान पूर्वक होता है, और उसमें 6 द्रव्यों के बारे में, 9 पदार्थ या 7 तत्वों के बारे में जो डिटेल में जो उसका वर्णन है, और उसका स्वरूप का जैसा जैसा स्वरूप बताया वैसा ही उसका श्रद्धान हो जाना, ये सम्यक्त का विषय है ना। 5 अस्तिकाय, जो अपन जो अस्तिकाय पढ़ते हैं ना, पंचास्तिकाय में जो दी काल को छोड़ करके बाकी के जो 5 द्रव्य हैं, जिनकी जो कि बहुप्रदेशी हैं, उनको अस्तिकाय कहते हैं। एक से ज्यादा प्रदेश घेरने वाले हैं, है ना। जैसे जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य भी बहुप्रदेशी है, जीव है बाकी, और इसमें पुद्गल है, पुद्गल भी बहुप्रदेशी है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, ये संख्यात प्रदेश घेरता है ना। तो ये सब जो है सब एक से ज्यादा प्रदेश घेरने वाले सब, इनको काय कहते हैं। इसलिए काल चूंकि एक ही प्रदेश घेरता है, वो उसको अस्तिकाय में नहीं माना जाता, वो सिंगल प्रदेश घेरता है। इसलिए काल के अतिरिक्त जो 5 हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल में काल निकाल करके ऐसे 5 अस्तिकाय आते हैं, जो सम्यक मार्गना जब अपन पढ़ते हैं तो डिटेल में ये सब पढ़ने में आते हैं। तो इसके जो एक प्रश्न है जी, एक्चुअली ये मार्गना शब्द का थोड़ा सा मतलब पूरा नहीं समझ में आया सर, क्योंकि ये जो चीजें आपने बताई ये हमने अलग अलग तरीके से पहले पढ़ी हैं, हाँ और यही चीजें हम मार्गना के शब्द के साथ पढ़ रहे हैं। हाँ, देखो मैं आपको ये बता रहा था, मतलब क्या है मार्गना का? जैसे मैं आपको बताऊं कि सब जीव कहाँ कहाँ, जीव कितने तरह के होते हैं, और साहब गुजराती भी होते हैं जीव, अपन ऐसे निवासियों के बारे में बात करें कि गुजराती भी होते हैं, और पंजाबी भी होते हैं, और बंगाली भी होते हैं, और जीव जो है पशु पक्षी भी होते हैं, जीव जो है छोटे छोटे नन्हे से जीव भी होते हैं, और बड़े बड़े जानवर भी होते हैं। तो बोले, किसी ने पूछा कि ऐसे सब जीव बताओ कहाँ कहाँ मिलेंगे। अच्छा ठीक है, आप देख लो, गति के हिसाब से देख लो, वो नरक में मिल जाएंगे आपको। एक इंद्री पंचेंद्री जीव है जो नपुंसक जाति के जीव हैं, और वो छोटे कीड़े मकोड़े कहाँ मिलेंगे तो अपन बता देंगे। हाथी कहाँ पाए जाएंगे जो इस तरह का बड़ा शरीर वाला जीव है, तो अपन तो मार्गना का अर्थ क्या है, जीवों की अलग अलग दशाओं के रूप में वो कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। अब जैसे सम्यक्त की अपन बात कर रहे हैं, तो सम्यक्त का कुछ ऐसे अपन ऐसे बात करें कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो ज्यादातर ऐसे होते हैं कि वो मिथ्या दृष्टि होते हैं, मिथ्यात्वी होते हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो सम्यक्ति होते हैं। तो बोले सम्यक्त के बारे में बताओ कि वो जीवों का प्रकार क्या है। जब मैं उस जाति के जीवों के बारे में डिटेल में बताऊंगा ग्रुपिंग करके, तो उस मार्ग में आने वाले, मार्गना का अर्थ मार्ग समझ लीजिए, उस मार्ग में पड़ने वाले वो सब जीव जो इस कैटेगरी के हैं, तो मैं बोलूंगा सम्यक्त मार्गना का पूरा मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि सम्यक्त मार्गना में, सम्यक्त में के रूप में जिन्होंने सम्यक धारण कर लिया है, वो जीव कहाँ पाए जाते हैं। तो मैं कहूंगा नरक में भी पाए जाते हैं, 4 गतियों में पाए जाते हैं। फिर आप उसका और विशेष विस्तार जान होगे कि साहब जो नरक में पाए जाने वाले नारकी हैं और यहाँ
जो मनुष्य है उनमें क्या अंतर है, सम्यक तो दोनों में है, तो मिथ्या दृष्टि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो मैं आपको उसका डिटेल बताऊंगा। फिर आप बोलोगे सम्यक दर्शन क्या जो सिद्ध लोक में भी है, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो जब मैं एक पर्टिकुलर आइटम के हिसाब से उन जीवों की स्थिति बताऊंगा, डिटेलिंग करूंगा, जीव तो वही है, लेकिन वो कहाँ कहाँ किस किस दशाओं में पाए जाते हैं, किन किन अलंकारों से सुशोभित होते हैं, वो मिथ्या दृष्टि भी जीव है, सम्यक दृष्टि भी जीव है, भव्य भी जीव है, अभव्य भी जीव है। तो उनकी डिटेलिंग करके मैं आपको बताऊंगा, जब आप खोजने जाएंगे तो उन मार्गों पर वो सब चीजें मिलेंगी, इसलिए उसको मार्गणा शब्द दिया है। जी, तो आगे चलते हैं। उपशम सम्यक, जब सम्यक के उन्होंने भेद किए हैं, जिनेन्द्र भगवान द्वारा उपदेशित 6 द्रव्य, ये तो हो गया। उपशम सम्यक में चारित्र मोहनी कर्म की 4 यानी अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ तथा दर्शन मोहनी कर्म की 3 सम्यक मिथ्यात्व व सम्यक मिथ्यात्व, इन 7 कर्म प्रकृतियों के उपशम से होने वाला तत्वार्थ श्रद्धान उपशम सम्यक्त्व है। क्योंकि यहाँ विषय आया है इसलिए उन्होंने फिर से उसको रिपीट किया है। तो यहाँ मार्गणा में ऐसे जीव मिलेंगे। अपन बोले साहब सम्यक कितने प्रकार का होता है, जब सम्यक मार्गणा हम पढ़ेंगे तो आपने बता दिया कि कुछ जीव सम्यक दृष्टि होते हैं, कुछ जीव मिथ्या दृष्टि होते हैं। तो मैंने फिर प्रश्न किया कि वो सम्यक दृष्टि जीव कहाँ पाए जाते हैं, तो फिर मैं पूछूंगा कौन से वाले सम्यक दृष्टि, उपशम वाले या क्षापशमिक वाले या क्षायक वाले, तो आपने कहा उपशम वाले, तो मैंने उपशम के बारे में बताया आपको। फिर आपने ये भी पूछ लिया कि उपशम सम्यक धारी जीवों की क्या पहचान होती है, उनके क्या चिन्ह होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, तो मैंने आपको लक्षण बताया। ये चारित्र मोहनी कर्म की ये 4 कषाय, कौन सी, क्रोध मान माया लोभ, कौन सी वाली, अनंतानुबंधी वाली, 4 तो वो हो गई, और 3 हो गई आपकी ये दर्शन मोहनी की, जैसे क्या बोलते हैं, नहीं हो रहा, दर्शन मोहनी की कौन कौन सी है, सम्यक्त मिथ्यात् व सम्यक मिथ्यात्। अपन ने पढ़ा था ना, जब जीव जो है पहली बार जब सम्यक दर्शन धारण करता है तो मिथ्यात् के 3 टुकड़े होते हैं, तो 3 प्रकृतियां, वो ये 3 प्रकृतियां हैं, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। अपन ने ये भी पढ़ा था, इनमें से अगर कोई प्रकृति जो है उदय में आ जाती है तो उनके अनुसार फिर वो अलग से गुण स्थान बन जाते हैं, दूसरा गुण स्थान बन जाता है, तीसरा गुण स्थान बन जाता है, चतुर्थ गुण स्थान तो होता ही है इसमें। और पहला है मिथ्यात्व में अगर आ गया तो मिथ्यात्व में आ ही गया वापस, है ना, ये अपन ने पढ़ा था। जब अपन इनके डिटेलिंग पढ़ेंगे तो फिर अपन डिस्कस करेंगे। इन 7 कर्म प्रकृतियों के उपशम से होने वाला तत्वार्थ श्रद्धान उपशम सम्यक है। देखो अपन जब ये सब पूरी ये किताब समाप्त हो जाए, संपन्न हो जाएगी, तब अपन कर्णान योग परिचय पढ़ेंगे, उसमें बीच में एक चैप्टर आएगा कि वो सम्यक कैसे प्राप्त होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है। मतलब सिर्फ समझने की बात नहीं है, उस मैकेनिज्म में वो घटना घटती कैसे सम्यक दर्शन प्राप्ति की, जब आप पढ़ेंगे आपको रोमांच आ जाएगा कि अच्छा ऐसे होता है, वो पूरा मैकेनिक आपको समझ में आएगा मैकेनिज्म। तो ये उपशम सम्यक है। उसके बाद था छायोपशमिक सम्यक, छायोपशम सम्यक, अनंतानुबंधी की 4 मिथ्यात्व व सम्यक मिथ्यात्व के अनुदय और सम्यक्त प्रकृति के उदय से जो सदोष तत्वार्थ श्रद्धान होता है वह क्षयोपशम सम्यक कहलाता है। वो 3 प्रकृतियां दबी हुई थी तो उपशम सम्यक था, अब उनमें से उदय में आ गई कौन सी वाली, सम्यक प्रकृति उदय में आ गई, तो आपका जो सम्यक दर्शन गया तो नहीं, लेकिन अब उसकी प्रकार चेंज होकर के वो कौन सा हो गया, क्षयोपशम सम्यक हो गया। फिर क्षायक सम्यक हमने पढ़ा था, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ तथा सम्यक्त मिथ्यात् और सम्यक मिथ्यात्, इन 7 कर्म प्रकृतियों के सर्वथा क्षय होने से आत्मा में जो निर्मल श्रद्धान होता है वह क्षायक सम्यक। तो आपने दूसरा मान ली किसी ने क्वेश्चन पूछा जैसा वो क्षायक सम्यक का हमने बहुत नाम सुना है, वो ऐसे जीव कहाँ पाए जाते हैं और वो क्षायक सम्यक होता क्या है और इसकी प्राप्ति कैसे होती है, वो जीव एक बार क्षायक सम्यक प्राप्त कर लेता है तो फिर उसको क्या क्या फायदे होते हैं, ये सब बातें अपन सम्यक मार्गणा में पढ़ने वाले हैं। फिर उपरोक्त 3 के विवरण हेतु कृपया 181 भी देखिए, वो भी अपन देखेंगे। अगला है मिथ्यात् तत्व। सर एक प्रश्न सर, क्षयोपशम के बारे में जी, तो अनंतानुबंधी 4 मिथ्यात् सम्यक के अनुदय, तो अनुदय से मतलब क्या है इसमें, मतलब वो उदय में नहीं आ रहे हैं अभी, जैसे उपशम किया हुआ है ना अपन ने, सभी को अभी दबा के रखा है उनमें से है, ये उपशम में है और सम्यक प्रकृति उदय में है। हाँ, जो 3 प्रकृतियों का उपशम किया था सम्यक जब पहली बार हुआ था, उनमें से मिथ्यात् प्रकृति अभी भी दबी हुई है और सम्यक मिथ्यात् प्रकृति भी दबी हुई है, तो कौन सी उभरी हुई है, सम्यक प्रकृति का उदय हुआ, उस वो जैसे ही उभरी
तो मेरा सम्यक्त वो चला गया उपशम वाला। तो इसलिए इसको सदोष बोले हैं, क्योंकि जो बाकी जो प्रकृति है हाँ वो सदोष, दबी हुई है, मतलब गई नहीं है, गई नहीं है, गई नहीं, इसलिए वो उपशम के दोष बाद ही। है। और सम्यक प्रकृति का उदय है, जो कि अच्छी बराबर। बात है। क्योंकि इंटरमीडिएट स्टेज है। हाँ, क्योंकि अपन देखो इसमें जो क्षयोपशम शब्द से ही अपन थोड़ा समझ सकते हैं कि कुछ दबी हुई हैं, कुछ का क्षय हाँ, कुछ- हुआ है, और वो क्षय वो किस अपेक्षा से हुआ है, वो सत्ता में से नहीं गई बल्कि उसका अर्थ ये होता है कि वो जैसा जितना प्रभावशाली वो आपको फल देती, सर्वघाती रूप में वैसा फल नहीं दे के पार्शियल दे रही हैं, इसलिए उसको क्षय उस अपेक्षा से कहा जाता है। क्षय तो जब होगा जब क्षयिक सम्यक दृष्टि बन जाएगा, है ना। तो मैंने आपको एक पानी का उदाहरण दिया था कि जब पानी में जो सारी गंदगी अशुद्धियां हैं वो उसके तले में बैठ जाएं, ऊपर से जल शुद्ध दिखाई दे, तो समझ लो कि वो औपशमिक सम्यक्त है। फिर उसमें से कुछ सेडिमेंट्स जो है ऊपर भी तैरने लगे बीच में, नीचे थोड़ा बहुत नहीं, बीच में तैर रहे हैं, ऊपर से एकदम निर्मल नहीं है जैसा पहले था, लेकिन उतना गंदा भी नहीं जो शुरू में था सेटल होने के पहले। तो इस अवस्था को क्षय सम्यक कहा। और जब वो पूरी गंदगी निकल ही जाए उसमें सदा के लिए, शुद्ध हो जाए, तो वो क्षयिक सम्यक था। देखो ये तो बहुत शायद में अच्छा सर जो प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संतुलन, इस कैटेगरी के क्रोधमान माया लोभ तो अभी जीवित हैं उसमें, अभी सारा ही जीवित है। अभी अनुत्तराबंदी क्षय हुआ है। देखो ऐसा है, सम्यक दर्शन की जो अभी जो प्राप्ति हो रही है, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति में ये जो चारित्र मोहिनी की ये 3 है अनंत। पहली बार सम्यक दर्शन होता है उसकी कंडीशन अलग है। क्या अलग है? तो उसमें न केवल दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों का शमन होना चाहिए, उपशम होना चाहिए, बल्कि चारित्र संबंधी 4 अनंतानुबंधी जो कषाय हैं उनका भी शमन होना चाहिए, वो भी दबी होना चाहिए, तब औपशमिक सम्यक की कंडीशन बनती है। जबकि ऊपर के गुण स्थानों में जब आप जाएंगे, अपन ने पढ़ा था, तो वहां फिर खाली ये दर्शन मोहिनी तो आपका पहले ही चला गया, फिर खाली आपका चारित्र से ही गवर्न होगा। अनंतानुबंधी चली गई, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान रह गई, फिर प्रत्याख्यान भी चली गई, प्रत्याख्यान रह गई, फिर बाकी के जो गुण स्थान होंगे 4 के बाद में वो इससे कंट्रोल होंगे। दर्शन मोहिनी तो अपन सबके लिए कॉमन हो गया जब में दर्शन आ गया, अब जो चारित्र से गवर्न होगा, तो इस तरह चलेगा ये। तो समझ में आ रहा होगा सबके। तो इस तरह से क्षयिक सम्यक्त में, अब क्षयिक सम्यक्त देखो अपन पढ़ रहे हैं, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ तथा सम्यक्त मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इन 7 कर्म प्रकृतियों के सर्वथा क्षय होने से आत्मा में जो निर्मल श्रद्धान होता है वह क्षयिक सम्यक्त है। अब वो प्रकृतियां कभी उभर के नहीं आएंगे जीवन भर, क्योंकि सत्ता से चली गई वो, है ना। तो ऐसा क्षयिक सम्यक्त दर्शन हम सबको प्राप्त करना है, उसके बिना हम मोक्ष नहीं जा सकते। तो आगे पढ़ेंगे, उपरोक्त तीनों के विवरण हेतु कृपया पृष्ठ 181 देखिए, अपन बाद में भी रेफर करेंगे इसको जब कभी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद है मिथ्यात्व। तत्वों के विपरीत श्रद्धान को मिथ्यात्व कहते हैं, ये अपन ने पढ़ा था। मिथ्यात्व में जो है किस तरह से तत्वों के बारे में सही चीज नहीं का निर्णय नहीं कर पाता जीव, सबसे बड़ा तो निर्णय अपने बारे में ही नहीं कर पाता, भेद विज्ञान ही नहीं कर पाता, तो शरीर को अपना मानता है या शरीर को स्वयं अपना स्वरूप मानता है, इस तरह की जो स्थिति आती है उसी को मिथ्यात्व कहते हैं। जब शरीर के बारे में इतना ज्यादा अनभिज्ञ रहेगा तो बाकी के सारे जो शरीर आश्रित वस्तुएं हैं उन सबको भी वो उसी हिसाब से मानेगा। ये मिथ्यात्व अपन ने दशा पढ़ी थी। फिर हमने देखो शासादन सम्यक पढ़ा था। शासादन सम्यक क्या था? उपशम सम्यक से पतित होकर जीव जब तक मिथ्यात्व में नहीं पहुंचता है तब तक वह बीच वाली स्थिति यानी शासादन सम्यक्त कहलाती है। मैंने पढ़ा था ना, कोई बिल्डिंग से छलांग लगाई किसी ने या पहाड़ से कोई व्यक्ति कूदा, तो जब तक वो जमीन पर आया नहीं और पहाड़ को छोड़ दिया, तो जो बीच की स्थिति है उस स्थिति को दूसरा गुण स्थान या शासादन गुण स्थान कहते हैं। और वो पैरेलल टू विग्रह गति। नहीं, विग्रह गति तो वो चीज अलग है। नहीं मतलब हाँ हाँ, सिमली दे सकते हैं वैसे। सिमिली कह रहा हूँ, सिमिली टू दी विग्रह गति। हाँ, उसमें भी आदमी मतलब जीव यहाँ से निकल गया वहां पहुंचा नहीं, एक पर्याय से दूसरे पर्याय के बीच में रहता है। बराबर है, उसको दे सकते हैं ऐसे सिमली। और इसमें अपन ने देखा था कि ये किस कारण से पहुंचता है, अपन ने इसके बारे में पढ़ा था ना। दूसरा गुण स्थान कब आता है?
ना, फिर ऊपर से नीचे जब गिरता है आदमी तीसरे स्थान में जाता है। हाँ, वो जो उसकी जो कषाय कोई जो वो आ जाती है तो वो उससे हाँ, दूसरा गुण स्थान आता है। चतुर्थ गुण स्थान से जब नीचे आता है और बीच में लटका रहता है बीच के तो टाइम में। हाँ, तो फिर है सम्यक मिथ्यात्व। सम्यक्त व मिथ्यात्व से मिश्रित भावों, ये तीसरा गुण स्थान है। सम्यक्त व मिथ्यात्व से मिश्रित भावों को सम्यक मिथ्यात्व कहते हैं, है ना। इसमें कौन सा वाली जो तीन जो वो थी ना हमारी जो प्रकृतियां, सम्यक मिथ्यात्व, हाँ, सम्यक मिथ्यात्व वाली जब उदय में आ जाती है तो सम्यक मिथ्यात्व नाम का गुण स्थान, जिसे हम मिश्र गुण स्थान कहते हैं। और वो जो साधन सम्यक था उसमें क्या था, चारित्र वाली जो अनंतानुबंधी जो कषायों का जो शमन किया हुआ था, उनमें से कोई प्रकृति का अगर उदय हो जाए तो ये दूसरा गुण स्थान आ जाता है जी। ऐसा अपन ने पढ़ा था उसको, और अपन पढ़ेंगे बार बार, जब भी आपको शंका है जरूर पूछ लें। फिर 13वां है संगीत्व मारणा। देखो संगीत मारणा क्या है, जिन जीवों में शिक्षा व उपदेश ग्रहण करने की शक्ति है वे संगी होते हैं। अपन संगी पंचेंद्रिय है ना, हम संज्ञान लेते हैं, कहते हैं कोर्ट ने संज्ञान लिया। संज्ञान कैसे लिया, क्योंकि हम संगी पंचेंद्रिय हैं, रिकॉग्नाइज किया, वैसे हमारे अंदर वो है। तो जिन जीवों में शिक्षा व उपदेश ग्रहण करने की शक्ति है वे संगी कहलाते हैं। इसके दो भेद हैं, संगी और असंगी, है ना। संगी कौन है, पंचेंद्रिय संगी। संगी में न केवल मनुष्य आते हैं, और कौन कौन आएंगे इसमें, मनुष्यों के अलावा देव भी आएंगे, हैं, नारकी भी आएंगे, मनुष्य तो आए गए, और बड़े बड़े जो तिर्यंश हैं, तिरंज पशु हैं जो पंचेंद्रिय वाले हैं, वो सब इसमें आएंगे, मन और मन सहित पंचेंद्रिय वाले। तो ऐसे ये संगीत मार्गना है। लेकिन जैसे कोई मनुष्य है, मतलब मनुष्य यानी मनुष्य है, और वो उपदेश और ये शिक्षा दी जा रही है पर उसको ग्रहण नहीं कर रहा। शक्ति है ना, शक्ति की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, शक्ति की अपेक्षा। अच्छा, उसमें शक्ति है ऐसा ग्रहण करने की, इसलिए संगी है, वो ग्रहण नहीं कर रहा तो भावना नहीं है ग्रहण करने की। उसकी परिभाषा में लिखा है, जिन जीवों में शिक्षा व उपदेश ग्रहण करने की शक्ति है ना, वे संगी है। नहीं करने वाले तो अपन जैसे बहुत सारे लोग हैं कि नहीं करना साहब हमको। लोग बता के परेशान हो जाए, मगर हमें नहीं करना तो नहीं करना, तो संगी जैसे होगा मतलब एक्चुअली उस स्थिति में। तो 14वां है, देखो आहारक मार्गना, ये 14वीं मार्गना है। 3 शरीर, औदारिक, वैक्रियक व आहारक तथा 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करना आहारक मार्गना है। इसके दो भेद हैं, आहारक और अनाहारक। इसका विवरण 324 पर अपन देखेंगे। इसके बारे में मैंने आपको हिंट तो पहले ही दिया कि विग्रह गति में जीव जो है कब तक अनाहारक रहता है, कब आहारक हो जाता है। आहारक का अर्थ खाली भोजन ग्रहण करना ही नहीं है, नो कर्म का और कर्मों का जो ग्रहण करना है वो भी आहार में आता है ना। और कबला आहार क्या होता है अपन ने सब पढ़ा है, अब अपन विस्तार से पढ़ेंगे इसको 324 पेज पर। तो अभी अपन पढ़ेंगे गतियां, इसके बारे में करेंगे सर। हाँ, इसके बारे में, इसी को आहारक वाली को। हाँ, आहारक को मतलब थोड़ा बता रहे हैं। आहारक में देखो 3 शरीर होते हैं ना, कौन कौन से, औदारिक, वैक्रियक और आहारक, 3 शरीर होते हैं। हमारा कौन सा शरीर है, औदारिक शरीर। और वैक्रियक शरीर कौन से होता है, देवों के और नारकियों के, है ना। आहारक शरीर कौन सा होता है, जो मुनियों के कंधे से जो निकलता है ना, एक पुतला निकलता है मस्तक से, हाँ, कि शरीर से जो निकलता है, जो किसी कहीं केवली आदि के पादमूल में जाता है अपनी शंका समाधान के लिए। वो जो शरीर निर्मित होता है वो सप्त धातुओं से रहित होता है, अत्यंत उज्जवल होता है, उसकी अपन ने जो क्वालिटीज पढ़ी थी, और वो उससे मेन शरीर से जुड़ा रहता है, आत्म प्रदेशों सहित होता है, आत्म प्रदेश ही जाते हैं, तो उनके साथ में वो जो वर्गणाएं तेजस वगैरह भी साथ में जाती हैं, और वो जा करके वहां पर उनसे ग्रहण करके वो उपदेश आदि वापस लौट आता है मूल शरीर में। ऐसा वो आहारक शरीर जो रिद्धिधारी मुनियों को ही होता है। तो ऐसा वो 3 शरीर हो गए, तो 3 शरीर तथा 6 पर्याप्त टोटल 5 बताए थे ना सब, तो इसमें हाँ और बता रहा हूँ, और बाकी 2 तेजस और ये और भी हैं, बिल्कुल है। तेजस जो है वो शरीर है, वो भी आहारक वर्गणाओं से बनते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात चल रही है, यहाँ आहार शब्द का अर्थ कहाँ किसके लिए आ रहा है, इन 3 शरीरों के लिए, जो 3 शरीरधारी व्यक्तियों के लिए, जिनके पास ये 3 शरीर होते हैं या हो सकते हैं, उनके लिए, उनके बारे में वर्णन है इसमें।
है ना। जो औदरिक, वैक्रियक और आहारक 3 तरह के हैं ना। तो जैसे मनुष्य हैं, तो मनुष्यों को या जो जानवर हैं, बड़े जानवर हैं, उन सबके बस औदरिक सबके होता है नीचे, एक इंद्री से लेकर के सभी के। तो उनका जो औदरिक शरीर है, उनकी पर्याप्तियां अपन पढ़ने वाले हैं कि वो पर्याप्तियां कैसे विकसित होती हैं, कैसे वो ग्रहण किए हुए भोजन से शरीर का निर्माण करते हैं। वो पर्याप्तियां बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। वो कैसे उसको पहले लिक्विड फॉर्म में होता है, जो बच्चा होता है ना, तो लिक्विड फॉर्म से सॉलिडिफिकेशन कैसे होता है, कैसे उनकी हड्डियां बनती हैं, कैसे रक्त आदि बनता है, कैसे और जो है भाषा आदि की शक्ति आती है, बोलने की शक्ति आती है, सूंघने की शक्ति आती है, ये सब पर्याप्तियों में आएगा। तो कैसे एक दिन में थोड़ी शक्ति आ जाती है, और वो शक्तियां चली भी जाती हैं कर्मों के वजह से। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कोरोना में उनका स्वाद चला गया, कोई बोल रहा है हमारी गंध चली गई। तो वो जो शक्ति है ना उनकी, वो किसी कारण विशेष के कारण में उपशमित हो जाती है, तो वो अवस्था आती है। तो वो अपन पढ़ेंगे कितने समय में वो शक्तियां जो है पूर्ण हो जाती हैं, कि कितने ऐसे जीव हैं जिनकी वो शक्तियां पूर्ण होने से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। ये सब पर्याप्तियों के अंतर्गत आएगा। आहारक और अनाहारक में अपन ने वो पढ़ाई था। तो ये 3 शरीरधारी मुख्य रूप से बताए हैं, मतलब और ये मार्गना में। और जो इनके औदारिक शरीर होगा, उनके तेजस तो होगा ही होगा, तेजस शरीर होगा, और तेजस शरीर होगा, और कर्मण शरीर भी होगा। कर्मण शरीर तो सबको है, तेजस भी सबके साथ है। तो जब अपन ये 3 मुख्य रूप से शरीर पढ़ेंगे तो उनमें उनका भी वर्णन आएगा। इस प्रकार से हमने अब ये सब पढ़ा। किसी को और कोई क्वेश्चन हो इसमें तो पूछ सकते हैं। ये 14 मार्गना है, इनका विशेष महत्व है। जब अपन गोमटसार जैसे ग्रंथ पढ़ेंगे, क्षपणासार आदि पढ़ेंगे, तो वहां पे ये मार्गनाओं के बारे में विशेष तौर से हमको पता लगेगा। और अभी तो ये प्रारंभिक जानकारी है, इसके बारे में जब अपन विस्तार से पढ़ेंगे तब आपको और जिज्ञासाएं इसके अंदर में प्रकट होंगी। ठीक है साहब। तो अभी इसको ग्रुपिंग भी बोल सकते हैं कि ये ग्रुपिंग कर दी है जैसे उसको। हाँ, ग्रुपिंग मैंने पहले ही बताया था कि ग्रुपिंग करके आप ऐसे ग्रुपिंग में समझ लीजिए कि इन जातियों के, जैसे हम बोलें कि मतलब मनुष्यों में बोलें कि साहब वो ये बताइए साहब कि साधारण रूप से जो है पुरुष कहाँ पाए जाएंगे। तो मैं पुरुषों के बारे में बताऊंगा आपको। तो जहाँ स्त्रियां नहीं पाई जाती, मैं एक्सक्लूसिव वो जगह बताऊं। फिर आपने बोला नहीं साहब, हमें तो आप ऐसे बता दो कि जो 5 इंद्रिय वाले जो जीव है ना, उनके बारे में बताओ, हमको 1 इंद्रिय छोड़ दो। तो 1 इंद्रिय वाले छोड़ दूंगा मैं, स्थावर में त्रिस की बात करूंगा। फिर आपने बोला हमें ये बताइए साहब कि इंजीनियर कहाँ पाए जाते हैं, तो मैं ऐसी जगह आपको ले जाऊंगा जहाँ सिर्फ इंजीनियर हो। आपने कहा नहीं डॉक्टरों से मुलाकात कराओ, तो डॉक्टरों के पास ले जाऊंगा। ऐसे ऐसे 14 मैंने उनको ग्रुपिंग किया है। उन मार्गनाओं में वो जीव सब पाए जाते हैं, और हम सब उन पर्यायों में जा चुके हैं, जाते रहे हैं, और अगर सुधरे नहीं तो जाते रहेंगे। तो चलिए अभी मैं आपको गतियों के बारे में बताता हूँ, है ना। गति बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बहुत दुर्गति हुई, बहुत दिन से हो रही है ना दुर्गति, है ना। अभी वो हमारे यहाँ वो रावत बाटा में हमारे वो एक नए CMD आए थे, चतुर्वेदी जी। तो वो मैं चूंकि ये देखता था CMM में, और इसका कॉन्ट्रैक्ट मटेरियल मैनेजमेंट में देखता था, तो उन्होंने मुझसे एक बार कहा कि भैया ये हमारे यहाँ फलानी चीज जो है उस जगह से लेके आना है, और जल्दी से लेके आना है। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है साहब, मैं वो एक गति नाम का एक ट्रांसपोर्ट हुआ करता था, तो मैंने कहा वो मैं गति से बुक कर देता हूँ। तो उन्होंने छूटते ही कहा कि भैया गति से करो या कोई सी गति से करो, हमारी दुर्गति ना हो इसका आप ध्यान रखना। तो कोई बात याद रह जाती है। तो ये गति वास्तव में जो हमारी जो गति है, उसको कई तरह से हम उसको प्रयोग में लाते हैं। कौन सी गति में गया, उनकी गति हुई कि दुर्गति हुई कि सुगति हुई, है ना। इस रूप में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उनका मतलब सबका एक ही है कि हम अगर उस पंचम गति में नहीं गए तो बाकी सारी गतियों में यूं ही घूमते रहेंगे। तो देखो क्या लिखा है उन्होंने। गति का अर्थ सामान्य भाषा में गमन होता है। 6 द्रव्यों में से जीव तथा पुद्गल ही गमन करने में समर्थ हैं। इसके अतिरिक्त जीव की अवस्था विशेष को भी गति कहते हैं, अथवा जो एक पर्याय से दूसरी पर्याय में ले जावे वह गति है ना। अपन ने देखो वो पढ़ा था ना, गति और ये आयु। तो लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है कि आयु हम बांधते हैं कि या गति बांधते हैं या दोनों बांधते हैं, और दोनों में क्या रिलेशन है। तो देखो आयु तो बांधी जाती है उसके अपकर्ष टाइमों में। कौन सी गति बांधी, नरक की बांधी। इसका अर्थ क्या हुआ, नरक की बांधी का अर्थ क्या है कि ये निर्धारित हो गया कि मुझे अब जो अगली पर्याय मिलनी है वो नारकी की मिलनी है, मेरा शरीर नारकी वाला होने वाला है। ये आयु से निर्धारित हो गया, और इतने समय तक मैं
उस शरीर से निकल नहीं सकता हूं, वो मेरी आयु होगी। अब गति की बात करें कि नारक गति क्या है, तो वो जो गति किसे कहते हैं, जो मुझे इस पर्याय से उस पर्याय तक ले जाए, अर्थात गति में मेरे लिए जो निमित्त बने वो मेरी गति है, ठीक है ना। और उसके अलावा जब मैं उस शरीर का धारी बनूंगा तो उस योग्य जो जो सुविधाएं या असुविधाएं हैं वो गति नाम कर्म से निर्धारित होती है। वो शरीर कैसा होगा, उसमें सभी नारकी जो है उनके नाक कान जो भी उनके अवयव होते हैं वो तो सबके होंगे, लेकिन जैसे मनुष्यों में भी कोई छोटे, कोई लंबे, कोई बड़े, कोई हाथ पैर किसी के ऐसे, उनमें थोड़े थोड़े परिवर्तन होते हैं, ऐसे वहां भी होते हैं। और बाकी जो नरक की जाति के जो दुख आदि मिलना है वो सब गति नाम कर्म के हिसाब से आपको मिलेंगे, लेकिन उस शरीर में बना रहना ये आयु कर्म का काम है। तो ऐसा ही गति के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त जीव की अवस्था विशेष को भी गति कहते हैं, अथवा जो एक पर्याय से दूसरी पर्याय में ले जावे वह गति है। नाम कर्म के उदय से जीव जिस पर्याय में रुक जाता है वह गति है। जीव का जन्म उसके द्वारा किए गए पाप पुण्य के अनुसार विभिन्न गतियों में होता है। प्रचुर पाप का फल नरक गति, कम पाप का फल तिर्यंच गति, प्रचुर पुण्य का फल देवगति और कम पुण्य का फल मनुष्य गति होता है ना। हम भले ये कहेंगे साहब वो तो संयम प्राप्ति तो मनुष्यों से होता है, इसलिए कम पुण्य वाला क्यों बोल रहे हो, क्योंकि वो पुण्य की अपेक्षा अलग है और वो संयम आदि पालन करने की जो समर्थता है, सामर्थ्य है, वो एक अलग बात है। पुण्य के कारण सामग्रियां मिलती हैं, बाहरी सामग्री मिलती हैं, शरीर आदि जो उत्तम दिखाई देते हैं, बड़े बड़े जो आपको प्रभाव होता है, ये सब पुण्य प्रकृतियों को होता है। तो इसलिए जो जिस हिसाब से बताया गया वो ऐसा ही है। प्रचुर पाप का फल नरक गति, कम पाप का फल त्रियंच गति, प्रचुर पुण्य का फल देवगति और कम पुण्य का फल मनुष्य गति होता है। इस प्रकार जीव जब तक संसार में है वह चारों गतियों की 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता। संसारी जीव की उपरोक्त 4 गतियां ही प्रसिद्ध हैं। जब जीव सभी कर्मों का नाश कर देता है तो वह मुक्त जीव कहलाता और वह सिद्धालय में विराजमान हो जाता। मुक्त जीव किसी भी गति का जीव नहीं है। अपन पंचम गति बोलते जरूर है, लेकिन पंचम गति होती नहीं है। पंचम गति इस अपेक्षा से कहते हैं कि चारों गतियों से अलग है, इसलिए इसको पंचम गति कह दिया। वास्तव में तो वो 0 गति है ना। तो क्या बताया उन्होंने, मुक्त जीव किसी भी गति का जीव नहीं है। जीव की इस अवस्था को सिद्ध गति अथवा पंचम गति भी कहते हैं। तो इस तरह गतियों के हमने भेद पढ़े। ये गतियों का एक टॉपिक पढ़ा। जीवों की 4 गतियां प्रसिद्ध हैं, इनका विवरण निम्नानुसार है। अब मैं आपको थोड़ा फिर से एक बार बताऊंगा, देखो इतनी बार पढ़ेंगे तो अपन को ये सब कंठस्थ हो जाएगा, कहीं हम कंफ्यूज नहीं होंगे। तो संजय प्रकाश सुन रहे हैं? संजय प्रकाश नहीं है? अच्छा, तो देखो नरक गति के बारे में पढ़ेंगे। नरक गति नाम कर्म के उदय से जीव जब नरक में जन्म लेता है तो उसे नरक गति कहते हैं। इस पृथ्वी के नीचे 7 नरक हैं जिनमें रहने वाले जीव नारकी कहलाते हैं। इस गति में जीव पंचेंद्रिय और संगी होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 5 इंद्रिय होंगे ना नारकी जीव के भी, और संगी होगा, मन भी है, समझता है, बूझता है, सब कुछ है, लेकिन उसका दुरुपयोग करता है उस समझ का, तो इसीलिए उसका ज्ञान भी विभंग ज्ञान कहलाता है। इस गति में जीव पंचेंद्रिय और संगी होते हैं। नरक में स्थावर व विकलत्रय जीव तथा पंचेंद्रिय तिर्यंच नहीं होते हैं, क्योंकि वहां तो नारकियों से भरा हुआ है, इसलिए स्थावर जो है जीव नहीं होंगे। पानी की एक बूंद आपको वहां नहीं मिलेगी, भोजन का एक अन्न का कण भी मिलेगा नहीं, और 2 इंद्रिय जीव आदि पंचेंद्रिय जीव और दूसरे वाले नहीं होते। जैसा भी विकलत्र क्या? विकलत्र में 2, 3, 4। अच्छा, ये 3 इंद्रिय जो 3 बचे ना, एक इंद्रिय के अलावा 2, 3, 4, फिर 5 इंद्रिय अलग कर दिया। इनके दाढ़ी मूछ भी नहीं होती है। इनका शरीर वैक्रियक होता है, अर्थात उसे वे अपनी मर्जी से छोटा, बड़ा, हल्का, भारी या अन्य प्रकार का कर लेते हैं। इनके एकत्व विक्रिया होती है,
एकत्व विक्रिया पढ़ी थी ना अपन ने पहले, क्या पढ़ी थी? एकत्व और पृथक। तो एकत्व में क्या पढ़ा था अपन ने? ये अपने शरीर को भेड़िया, सिंह आदि रूप और अपने अंगों को शस्त्रादि रूप बना सकते हैं। इनके शरीर में ऐसी शक्ति होती है कि स्वयं के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर वह पारे की भांति पुनः मिल जाता है। इनका शरीर वैक्रियक होने पर भी खून, मांस, हड्डी, मल मूत्र आदि अशुभ व दुर्गंधमय धातुओं से युक्त होता है। इनका शरीर बेडोल, कुरूप, नग्न और दुर्गंधमय होता है। देखो वैक्रियक शरीर में, वैसे देवों का जो वैक्रियक शरीर है उनमें ये सब चीजें नहीं होती, खून, मांस, हड्डी, मल मूत्र आदि नहीं होता है, लेकिन इन्होंने लिखा है यहाँ पर कि उनको ये सब दुर्गंधित धातुओं से उनका शरीर निर्मित होता है। और विक्रिया इस अपेक्षा से होती है कि वो उसमें शरीर से ही बहुत कुछ चीजें रचनाएं कर लेते हैं। इनका शरीर बेडोल, कुरूप, नग्न और दुर्गंधमय होता है। मरने पर इनका शरीर कपूरवत उड़ जाता है। देखो नरक के बारे में बताया गया है कि उस नरक की, अलग अलग नरकों में क्या क्या गति होती है कि वहां की मिट्टी का एक कण भी अगर जो है मध्यलोक में आ जाए तो कितने ही कोसों के जीव मर जाते हैं, मर जाएं, मतलब उनमें इतनी सामर्थ्य है उस मिट्टी की दुर्गंध में। तो सोचो उतनी दुर्गंध के रूप में पूरी मिट्टी भरी हुई है, उसमें वो नारकी जीव कितना दुख प्राप्त कर रहे हो, उसकी एक उन्होंने एक वो दी है एग्जाम्पल। नरक गति के दुख। यहाँ पर जीवों को सर्दी, गर्मी, गंदगी आदि की असहनीय वेदना सहनी पड़ती है। ये दुर्गंधमय मिट्टी ही खाते हैं। यहाँ पर जीव को अत्यधिक भूख प्यास लगती है, जो सारे संसार का अन्न, मिट्टी, पत्थर आदि खाने से और समस्त समुद्रों का जल पीने से भी नहीं मिट सकती है। मगर भूख व प्यास की वेदना सहते हुए उन्हें वहां भूखे प्यासे ही रहना पड़ता है। नरक की भूमि छूने पर जीव को इतनी अधिक वेदना होती है जितनी 1000 बिच्छुओं के काटने से भी नहीं होती है। जैसे ही वो टच करते हैं ना तो एकदम उछलते हैं जीव वहां जब उत्पन्न होते हैं, और जैसे उनको 1000 बिच्छुओं ने काट लिया हो, ऐसी वेदना से उछलते हैं। यहाँ घोर अंधकार रहता है। वैसे उसमें जो है विशेष भी वो दिया होगा कि कौन से नरक में बहुत ज्यादा अंधकार रहता है, किसमें कम रहता है, वो सब भी अपन पढ़ेंगे। एक सेकेंड, पलटना भारी होगा। अरे यार वो प्लास्टिक का वो ले लो, नॉक से करो, पेन की नॉक से निकालो। हाँ हो गया। 93 हुआ, बीच का पेज ही फंसा हुआ है। पेन की निब से करो। देखता हूँ। अरे यार ये क्या, किताब भी नई है ना तो उसमें। नहीं, जरा पेन की निब से करो सर। हाँ वो देख रहा हूँ। हाँ हो गया। हाँ। और नारकी अंधेरे में उल्लू की भांति देखते हैं। यहाँ पर सदैव मारकाट होती रहती है, जिससे जीव सदा भयभीत व दुखी रहता है। सुख लेश मात्र भी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर असीम दुख सहन करने पड़ते हैं, जैसे करोंत से चीरने, भाले से छेदने आदि। शरीर के तिल तिल टुकड़े हो जाने पर वह पारे की तरह पुनः जुड़ जाता है। यहाँ जीवों की आयु बहुत लंबी होती है और पूरी करनी ही पड़ती है, क्योंकि इनका अकाल मरण नहीं होने के कारण इनकी आयु घट नहीं सकती है। यहाँ जीव अपने पाप कर्मों के फल हाय हाय करके भोगता है। यहाँ तो आपको एक सुविधा कह लो, या तो एक प्रोविजन है कि जीव आत्महत्या तक कर लेते हैं बहुत दुखी हो जाए तो। वहां तो जीव मरना चाहते हुए भी मर नहीं सकते। इसलिए जो नरकायु है उसको सबसे खोटी आयु बताया गया।
क्योंकि कोई जीव वहां जीना नहीं चाहता। बाकी आयुओं में तो जो त्रियंश होता तब भी वो जीना चाहता है। तो ये इसलिए विशेष रूप से पहले से चौथे नरक तथा पांचवें नरक के 2,25,000 बिलों में अत्यधिक गर्मी तथा पांचवें नरक के शेष 75,000 बिलों तथा छठवें और सातवें नरक के बिलों में अत्यधिक सर्दी होती है। वहां इतनी अधिक सर्दी और गर्मी होती है कि 1,00,000 योजन मोटा लोहे का गोला सर्दी के प्रभाव से खंड खंड हो जाता है, जहां सर्दी होती है वहां पर, और गर्मी जहां होती है वहां ऐसे इतने ही प्रमाण का गोला पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है। सोचो कितनी गर्मी होगी। यहाँ तो जरा अपने को गर्मी लगती है पंखे चल जाते हैं और एसी चालू हो जाते हैं। नरक में दुख, नरक में दुख की जो सामग्री है उसका अंश मात्र भी इस मध्यलोक में नहीं है। नीचे के नरकों में दुख क्रमशः बढ़ता ही जाता है। पापों की न्यूनता व अधिकता के अनुसार नरकों का क्रम उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। अर्थात कम पाप करने वाले को प्रथम नरक मिलता है और अधिक पाप करने वाले को आगे के नरक मिलते हैं। जो जीव मिथ्या दृष्टि होता है, धर्म के विरुद्ध आचरण करता है, हिंसा चोरी आदि पापों में व्यस्त रहता है, बहुत आरंभ या परिग्रह करता है, अशुभ लेशा से युक्त होता है, वह नरक का पात्र होता है। नरक 84 लाख बिलों तथा आयु आदि का विवरण पृष्ठ 95 पर हमने देखा था और फिर से देखेंगे बाद में। तो देखो इस तरह से ये इन्होंने नरक का जो वर्णन दिया ये भी बहुत शॉर्ट में दिया है। इसका जब अपन वर्णन पूरा पढ़ें तो आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा नरक का जो वर्णन है अपने इसमें भी 6 डाला वगैरह में भी अपन ने पढ़ा और भी जगह पढ़ते हैं। लेकिन क्या है कि जो एक बहुत अच्छी बात प्रकृति में है कि हम वो जो मेमोरीज को यहाँ नहीं लेके आते दूसरी पर्यायों में। इसलिए हम क्या सोचते हैं कि ये किसने देखा है कि नरक हमने भोगा, लेकिन बहुत बार भोगा और कितनी दीनता से भोगा। तो उसका वर्णन जो कोई केवलियों ने बताया तो ऐसे थोड़ी बता दिया। इन परिस्थितियों इन आयुओं से मैं निकल करके आया हूं और कोशिश तो यही कर रहे हैं कि फिर ना जाना पड़े। तो उन कोशिश में अपने को सब उपदेश में दिया हुआ है कि कौन से भावों के कारण जीव नरक में जाता है, कौन से भावों के कारण सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए तो नरक गति का बंधन नहीं करता, स्त्री गति का बंधन नहीं करता, त्रियंज का बंधन नहीं करता। ये सम्यक की इतनी बड़ी महिमा है तो उसके उपाय अपन को मालूम है। आगे देखेंगे अपन। त्रियंच गति, त्रियंच गति नाम कर्म के उदय से इस गति में उत्पन्न होने वाला जीव त्रियंच कहलाता। एकेंद्री से पंचेंद्री तक के सभी जीव मनुष्यों, देवों और नारकी को छोड़कर त्रियंच गति के जीव होते हैं। है ना, क्या क्वालिफाई कर दिया उन्होंने कि मनुष्य, देव और नारकी को छोड़ करके बाकी के जो जीव बचे, पंचेंद्री बचे ना बाकी के, तो वो जो बचे हुए पंचेंद्री प्लस एक इंद्री से लेकर के और 4 इंद्री तक के भी ये सारे त्रियंश में आते हैं। तो एक इंद्री से पंचेंद्री तक के सभी जीव मनुष्यों, देवों और नारकी को छोड़कर त्रियंश गति के जीव होते हैं। वनस्पति आदि स्थावर जीव, कीट पतंगा आदि विकलेंद्रीय जीव और नभचर, थलचर व जलचर पशु पक्षी आदि पंचेंद्रीय जीव इस गति में होते हैं। निगोदिया जीव भी त्रियंच गति में है। त्रियंच गति के जीव संपूर्ण लोक में होते हैं। देखो अभी एक अपन बात करें, जैसे जल में रहने वाले जीव हैं, तो जल में जैसे एक पानी नदी है, नदी में मछली भी रहती हैं, मगर भी रहते हैं और केकड़े आदि भी रहते हैं, और जल काय के जीव भी रहते हैं। जल में रहने वाले एक एक बूंद में वो छोटे छोटे बोत्रस जीव भी होते हैं, है ना, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय वाले वो भी रहते हैं। तो उसमें जो मगरमच्छ आदि हैं, क्या वो जल काय के जीव हैं? मेरा आप सबसे प्रश्न है, जो मगरमच्छ आदि जो जीव हैं वो जल काय के जीव हैं या जलचर हैं? कल्चर है वो। वो जलचर है ना। तो थोड़ा इसका भेद समझना। वैसे क्या स्पेसिफिक डिफरेंस क्या होता है, कहते हैं तो जरूर कल्चर। उनका शरीर जल से नहीं बना है,
अच्छा। जलकाय के जीवों का जल से शरीर बनता है, उनका अलग शरीर है। वैसे और जो तरस जीव जो और पाए जाते हैं पानी में, वो जो सूक्ष्म जीव होते हैं, है ना, वैसे उनका भी शरीर जो है उसका नहीं होता, जल का नहीं होता, जो औजारिक तरस शरीर है वो तो। औजारिक शरीर होते हैं। अरे मगरमच्छ तो पंचेंद्रीय में आता है वो सर। पंचेंद्री में आते हैं, यस। पंचेंद्री, मछली भी पंचेंद्री जीव है, सेनी पंचेंद्री, ठीक है। देखो, सैनिक पंचेंद्रीय। हाँ, उनको इसलिए उन जीवों को, बड़े जीवों को मारने में पाप भी उतना ही लगता है, ज्यादा लगता है, कि इतना जो संज्ञावान जीव को जो चिंतन आदि भी कर सकता है, बड़े जीव है, उनको आपने मार दिया। उनको मारने का दोष, उनकी जो वेदना, उनको जो वो सहते हैं, जो आर्त ध्यान आदि उनको होता है, उन सब का जो बंध हमको होता है। इसलिए वो, जब हम प्राण पढ़ेंगे ना, तब उसके बारे में और विस्तार से हम पढ़ेंगे। तो ये भूख प्यास बोझा ढोने मार, देखो तिर्यंच जीवों की तो दुर्गति हम प्रत्यक्ष में देखते हैं संसार में, बैलों के ऊपर में, गायों के ऊपर में, कुत्ते बिल्लियों के ऊपर में कैसे अत्याचार होते हैं, ऊंट के ऊपर, हाथी के ऊपर कैसे कैसे बोझे लादे जाते हैं। ये भूख प्यास बोझा ढोने मारने ताड़ने आदि असंख्य दुख उठाते हैं। इस गति में आत्म कल्याण संभव नहीं है। फिर भी कुछ जीवों यानी हाथी घोड़े सिंह आदि में अणुव्रत पालन करने की क्षमता रहती है। छल कपट हिंसा चोरी आदि करने पर यह गति मिलती है। देखो, हम बहुत आसानी से इसके शिकार हो जाते हैं, इस गति के प्राप्त होने के पात्र बन जाते हैं, बहुत जल्दी से, बिना ज्यादा सोचे समझे हम भटक जाते हैं और हमें फलतः तिर्यंच गति मिल जाती है। जो हम इस मनुष्य भाव में जो चीजें हमें आसानी से सहज में नहीं मिलती हैं, उनको प्राप्त करने के लिए, लोगों को ठगने के लिए, इस तरह की मायाचारी आदि जो हम करते हैं, बड़े कुशल हो जाते हैं हम उस मायाचारी में। लेकिन हमें मालूम नहीं कि ये कुशलता हमको, जितनी कुशलता होगी उतनी ही गहराई से हमें डुबो देगी, उतने ही क्षुद्र जाति के तिर्यंच जीव हम बनने वाले हैं। ये जाति, ये जो योनि है, ये इसी के लिए है, ऐसे ही जीवों के लिए है। तो देखो, उन्होंने इसलिए लिखा है, छल कपट हिंसा चोरी आदि करने पर यह गति मिलती है। ये तो उन्होंने बहुत मोटा मोटा लिख दिया। मनुष्यों के बहुत जो विचार हैं, वो भाव हैं, वो कितने ज्यादा कुत्सित हो सकते हैं। और वो जो जिन गतियों में जब जीव चला जाता है अंतर्यांशों में, तो वहां भी वो बने रहते हैं वैसे ही भाव। जो पशु आदि होते हैं ना, वो बड़े मायाचारी होते हैं। अभी आपको लग रहा है कि वो प्यार कर रहे हैं, कभी सींग मार दे आपको, तो वो उनके अंदर में जो मायाचारी है वो जन्मजात होती है। जिन कारणों से वो गतियां मिलती हैं, वो कारण उस गति को मिलने के बाद भी विद्यमान रहते हैं, है ना। इसलिए इनके क्या बोलते हैं, मैं स्त्रियों से क्षमा के साथ में, महिलाओं के क्षमा के साथ में ये कहना चाहता हूँ कि ये भी जो हमको जो पर्याय मिलती है, हम कितनी बार स्त्री बने हैं, कितनी बार ये स्त्री और पुरुष ये बदलते रहते हैं। लेकिन उसके पीछे लॉजिक ये है कि जब हमारा परिणाम बहुत ज्यादा ये मायाचारी चुगली इस तरह की चीजों के, उसके बहुत सारी चीजें बताई हैं, जब वैसे बनते हैं तो जीव उन गतियों में चला जाता है, और वहां से फिर स्त्री पर्याय से पुरुष पर्याय में आने में बड़ी मेहनत लगती है। तो वो उन चीजों को हमें पूरी तरह से क्लैरिटी होना चाहिए। और देखो, वो चीजें जिन गुणों के कारण वो स्त्री पर्याय आदि हमने सबने धारण की थी, जब स्त्री बनते हैं तो वो सब हमारे उन पर्यायों में उजागर रहती है, उनका बार बार आता। तो अपन बोलते हैं भाई उनकी भी कोई गलती नहीं, वो पर्याय विशेष के जो गुण हैं, उन पर्यायों में जो जीव आएंगे उन किस तरह के रहते हैं। तो इसलिए हमें उनसे पाला ना पड़े और हम बार बार स्त्री पर्यायों में ना जाएं, और जो चले गए हैं उससे निकल आए, उसके लिए अपन को ये थोड़ा मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है। तो देखो, छल कपट हिंसा चोरी आदि करने पर यह गति मिलती है। इस गति के जीव संगी और असंगी दोनों प्रकार के होते हैं। तिर्यंचों की उत्कृष्ट आयु 3 पल्य बहुत बड़ा होता है, और जघन्य आयु अंतर मुहूर्त की होती है। कर्म भूमि के तिर्यंचों की उत्कृष्ट आयु एक पूर्व कोटि की होती है। अरे जो निगोदीय जीव है वो कौन से हैं, वो भी इसी में आते हैं ना। तो एक एक जघन्य आयु उनकी इतनी होती है, अंतर मुहूर्त की बहुत सारे जीवों की होती है। कर्म भूमि के तिर्यंचों की उत्कृष्ट आयु एक पूर्व कोटि की होती है। जो बड़े बड़े तिर्यंच होते हैं उनकी आयु इतनी इतनी है, एक पूर्व कोटि तक की होती है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे मनुष्य गति। मनुष्य गति पढ़ के हम विराम करेंगे। मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से जीव जब मनुष्य यानी स्त्री पुरुष नपुंसक गति में जन्म लेता है तो उसे मनुष्य गति कहते हैं।
इस गति में सभी जीव पंचेंद्री और संगी होते हैं। कोई भी मनुष्य जो है बिना मन का नहीं होगा, बिन 5 इंद्रियों के बिना नहीं होगा। सब गतियों में मनुष्य गति सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इस गति में संयम धारण किया जा सकता है और तप आदि करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। थोड़ा आरंभ या परिग्रह करने तथा सरल परिणामों से जीव इस गति में जन्म लेता है ना। ये हमने पढ़ा था ना, मनुष्य गति वाला कैसा जीव होता, जो आरंभ परिग्रह जो है बाकी गतियों के में जाने वाले जीवों के मुकाबले में कम करता है। वो कम करने की वजह से मनुष्य गति में आता है, और मनुष्य गति में भी रहने के बाद में बाय एंड लार्ज ज्यादातर मनुष्य जीव जो हैं कम परिग्रह ही रखते हैं। जो एक्सेप्शन होते हैं उनको फिर बताया जाता है कि आपकी कौन सी गति होने वाली है अगली। इसलिए मनुष्य गति का जो स्वभाव है, जिसके कारण मनुष्य गति मिली, अगर आप चाहते हो कि वो या उससे उत्कृष्ट गतियां आपको मिलती रहें, तो हमें परिग्रह आदि थोड़ा आरंभ थोड़ा परिग्रह से ही संतोष करना पड़ेगा। थोड़ा आरंभ परिग्रह करने तथा सरल परिणामों से जीव इस गति में जन्म लेता है। और अंतिम गति थी देवगति। देवगति नाम कर्म के उदय से जीव जब देव योनि में उत्पन्न होता है तो वह देवगति कहलाती है। उनकी आयु 10,000 वर्ष मिनिमम है से 33 सागर तक होती है। मानसिक आहार करते हैं, वैसे नहीं थाली लेकर के बैठते हैं, है ना। उनको तो गले में से अमृत झर जाता है जब भी उनको भूख प्यास आदि लगती है। उनकी मानसिक आहार करते हैं। जन्म उपपाद शैया पर होता है और जन्म से अंतर मुहूर्त में 16 वर्ष के युवा के समान शरीरधारी हो जाते हैं। नरक गति से बिल्कुल एकदम अंतर मुहूर्त में ही वो 16 वर्ष के युवक जैसे हो जाते हैं। नरक गति में से बिल्कुल उल्टी स्थिति देवगति में है। वहां सभी प्रकार के विषय भोगों की सामग्री सुलभ रहती है। इस गति में वैक्रियक शरीर प्राप्त होता है, अर्थात ये अपने शरीर को छोटा बड़ा कर सकते हैं। इनके शरीर में एकत्व और पृथकत्व दोनों प्रकार की विक्रिया होती है। अपन ने पढ़ा था ना, एकत्व विकत्व पृथक में। एकत्व में तो यही था कि वो अपने शरीर के ही माध्यम से उनकी रचना करते हैं, और पृथक में क्या है कि अपने शरीर के अलावा अलग से भी कोई चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं। अपना शरीर अपनी जगह पर है। एक आर्टिफिशियल कुत्ता बना दिया, एक तो बिल्ली बना दी, जैसे मैंने आपको बताया था इंद्राणी जो है बनाती है ना, माया भी वो तीर्थंकर के बालक को बनाती है, तो अपने शरीर में से थोड़ी बनाती है, वो अलग से एक ऐसा निर्मित कर देती है आइडेंटिकल, और वो माया समेट लेती है बाद में ऐसे। तो उनकी वो पृथक और एकत्व नाम की दोनों तरह की होती है। तो इसको मैं थोड़ा समाप्त कर देता हूँ अभी। अर्थात ये अपने शरीर को भिन्न रूप भी बना सकते हैं तथा अपने एक शरीर को बहुत शरीर आदि रूप भी बना सकते हैं। ये दिव्य शरीर तथा रिद्धियों के धारी होते हैं। इनके शरीर में नख, केश, दाढ़ी, मूछ, रक्त, हड्डी, चर्बी, मांस, चमड़ी, नसें आदि नहीं होती हैं। इनकी परछाई नहीं पड़ती है, पलक नहीं झपकती है। इनके मलमूत्र, वीर्य व पसीना भी नहीं होता है। आयु पर्यंत शरीर एक जैसा रहता है, अर्थात इन्हें बुढ़ापा नहीं आता है और ना कोई रोग ही होता है। ये समुद्र द्वीपों में इच्छानुसार भ्रमण कर सकते हैं। मनुष्य लोक में जब भी ये आते हैं तो इनका मूल शरीर नहीं आता है। जैसे पंचकल्याण वगैरह में आते हैं ना, तो मूल शरीर नहीं आता। जो शरीर दिखाई देता है वो वैक्रियक शरीर होता है, उसका एक्सटेंशन होता है। सदैव सुख में मग्न रहते हैं, किंतु इनके संयम नहीं होता है, अतः ये आत्म कल्याण में असमर्थ होते हैं। ये अवधि ज्ञानी होते हैं, वह सागरोपम तक की आयु भोगते हैं। भोजन नहीं करते हैं। जब भूख लगती है तो उनके कंठ से अमृत झरता है, उससे उनकी भूख शांत हो जाती है। इनमें 2 वेद पुरुष व स्त्री होते हैं, नपुंसक वेद नहीं होता है। ये तीनों लोकों में होते हैं और इनका आवागमन तीसरे नरक तक ही है ना। इसके आगे नहीं होता। इनकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इनका जब अंत समय आता है तो 6 माह पूर्व ही इनके गले की माला मुरझा जाती है। इन्हें उत्तमोत्तम भोग की वस्तुएं कल्प वृक्षों से मिलती हैं। स्वर्गों में कल्प वृक्षों के कारण सदा उजाला रहता है। इस गति में जीव पंचेंद्री और संगी ही होते हैं। ये सम्यक दृष्टि भी होते हैं और मिथ्या दृष्टि भी होते हैं। शुभ कार्य यानी तप, दान, पूजा, उपवास आदि करने से यह गति मिलती है। देवों से अभिप्राय
देव गति में उत्पन्न जीवों से ही है, और जैन धर्म में मान्य देव वीतरागी और सर्वज्ञ से ये सर्वथा भिन्न है। मतलब दो देव होते हैं ना अपन, एक तो देव कौन से अपन बोलते हैं, जिनेंद्र देव है ना, वो देव तो हमारा अरहंत देव, वो देव अलग है, और ये स्वर्गों वाले देव ये अलग है। जैन साधु देवताओं से आहार नहीं लेते हैं, जैन साधु देवताओं से आहार नहीं लेते हैं, क्योंकि देव संयम धारण करने में असमर्थ होते हैं। तो ये देवों की आयु, ऊंचाई आदि का विवरण इस टेबल में दिया है। तो सब आप इसमें से जिसको इंटरेस्टेड हो दे पढ़ लेंगे, कल अपन फिर आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबको समझ में आया? इसमें सब जो देवगति में लिखा है कि उत्तम उत्तम भोग की वस्तुएं कल्पवृक्ष से मिलती हैं जी। तो अब इनको भूख तो लगती नहीं है, क्योंकि ये तो कंठ से अमृत झरता है। हाँ, तो बचा शांत गया। हो जाती है। हाँ, तो वस्त्र आदि मिलते हैं, मुकुट बदल बदल के पहन सकते हैं। जो उनके जो ड्रेसेस वगैरह हैं वो बदल जाती हैं। और छठे स्वर्ग में जो इंद्र होते हैं, जो देव होते हैं, वो तो संयमी देव होते हैं। पांचवें में हाँ, लोकांतिक देव होते हैं। हाँ, तो सभी की बात नहीं कर रहे हैं। तो वो भी संयमी नहीं होते, वो संयमी नहीं होते क्या? नहीं, वो देखो संयम का प्रकार अलग अलग है ना। देवों में जो मनुष्यों से जो संयम होता है, जिस जाति का होता है, जिस लेवल का होता है, वो देवों को नसीब नहीं होता। वैसे वो ब्रह्मचारी कहलाते हैं, ब्रह्मचारी और जो ब्रह्मोत्तर था वो कहलाता है, वो स्वर्ग कहलाता है, और ऋषि देव कहलाते हैं। बहुत सारे उनके नाम हैं। और एक भवावतारी होते हैं, मतलब एक भव के बाद एक भव धारण करेंगे और फिर वहां से वो सिद्ध हो जाएंगे। तो वो क्या है कि उनमें और देवों की अपेक्षा से भोग आदि की जो इच्छाएं नहीं रहती, वो बिल्कुल उनसे उदासीन रहते हैं। उस अपेक्षा से तो वो एक भवावतारी हैं। सभी जितने जो देव हैं और दूसरे स्वर्गों में, वो जरूरी नहीं कि एक भवावतारी हो, एक भव धारण करके मोक्ष चले जाएं, लेकिन इनकी गारंटी होती है। ये जो इस तरह के जो ब्रह्म ऋषि कहलाते हैं, वो उनकी गारंटी है कि एक भाव धारण करके मोक्ष चले जाएंगे। उनके उस जाति के भाव तो होते हैं, लेकिन संयम जब मनुष्य गति में जाने के बाद ही वो शुक्ल ध्यान आदि वो तभी कर पाएंगे। अच्छा, ये नरक गति में जो ऐसे बताया आपने कि गति में जीव, पंचेंद्रिय और संगी होते हैं जी, और जो नरक में नहीं है वो है स्थावर, वैकल्पिक जीव और पंचेंद्रिय त्रियंच। हाँ। अब जो बचे वो तो मनुष्य बचे। कहाँ पे नहीं होते? नरक गति में। हाँ, नरक गति में स्थावर नहीं है, वैकल्पिक जीव नहीं है, पंचेंद्रिय त्रियंच भी नहीं है। हाँ, सिर्फ नारकी बचे ना वहाँ। जो नारकी बचे, तो नारकी जो बचे हैं वो फिर मतलब मनुष्य वाले बचे। मनुष्य कहाँ है? वो ये क्वालिफाई करना चाहते हैं कि उस क्षेत्र में और कोई जीव नहीं पाए जाते। जैसे हमारे मनुष्य लोक में सब पाए जाएंगे, यहाँ त्रियंश भी रहते हैं, हमारे यहाँ निगोदिया जीव भी पाए जाते हैं, है ना। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री। मनुष्य नहीं लिखा ना इसमें। यहाँ पे नरक में स्थावर नहीं है, वैकल्पिक जीव नहीं, पंचेंद्रिय त्रियंच नहीं है। तो मनुष्य को एक्सक्लूड नहीं किया ना इसमें इन्होंने। नहीं, क्या क्या नहीं है उसमें, फिर से एक बार बोलिए। स्थावर जीव नहीं है, वैकल्पिक जीव नहीं है, हाँ, विकल्प नहीं है, दो तीन चार, पंचेंद्रिय त्रियंच नहीं है। तो अब जो बचे वो मनुष्य बचे। नहीं, मनुष्य तो उन्होंने खाली ये कहना चाहा है कि इसमें मतलब मनुष्य तो कर है ही नहीं। मनुष्य तो मनुष्य लोक में ही रहते हैं, लेकिन क्या मनुष्य लोक में और भी दूसरे जीव रहते हैं ना। हमारे जो मनुष्य लोक है, इसमें और भी दूसरे जीव रहते हैं। तो उन्होंने उन सबको एक्सक्लूड कर दिया है। मनुष्य तो खैर रहेंगे ही नहीं, बाकी के भी जो पंचेंद्रीय जीव हैं, संगी पंचेंद्रीय जीव हैं, जो नारकियों के अतिरिक्त, वो कोई नहीं रहते वहां। नहीं, पर ये जो संगी, इस गति में जो पंचेंद्रीय संगी जीव है, कौन है? संगी पंचेंद्रीय मनुष्य हो गए ना। तो मनुष्य, उससे भी आप आइडेंटिफाई कर दो। या त्रियंच भी होते हैं, संगी पंचेंद्रीय त्रियंच भी होते हैं, मनुष्य भी होते हैं। पर त्रियंच तो उन्होंने मना कर दिया, त्रियंच नरक गति में नहीं है। हाँ, तो यही तो हम बोल रहे हैं ना। सभी तरह के जो संगी पंचेंद्रीय हो, असंगी पंचेंद्रीय हो, वो भी वहां नहीं रहेंगे। स्थावर जीव हैं, वो भी नहीं रहेंगे। जो पंचेंद्रीय जीव है, संगी, उसमें कंफ्यूज मत हो ना। मैं आपको बता रहा हूँ, उतनी लाइन याद रखो आप। उसमें आप कंफ्यूज मत हो। उस पूरी लाइन का कहने का अर्थ खाली ये है कि नरक लोक में सिवाय नारकी जीवों के और कोई नहीं रहते, और इतना ही अर्थ है। नारकी जीव बोले तो ये कौन है लोग? मनुष्य है। मनुष्य गति में रहेंगे। जैसे देव आप बोलते हैं तो समझ में आता है देव।
हाँ अब मनुष्य बोले मनुष्य समझ में आता है। पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय आप तो सुनिए एक ना। नारकी सेकंड। जो है, हाँ, अपन ने सबसे पहले नरक गति पढ़ा था, देखो पढ़ो उसकी पहली लाइन। मैंने किताब बंद कर दी, जरा आप बताएं। नरक गति का सबसे पहला सेंटेंस पढ़िए। संगीय पंचेंद्रिय होते हैं, नपुंसक होते हैं, और उनका शरीर बहुत बेडोल होता है, बदबूदार होता है, और बहुत देखने में बहुत बेडोल होते हैं। मैं पढ़ता हूँ, इस गति में जीव पंचेंद्रिय और संगी होते हैं। हाँ, नरक में स्थावर और विकलत्रय और पंचेंद्रिय तिर्यंच नहीं होते हैं। हाँ, इनके दाढ़ी मूछ भी नहीं होती है, शरीर वैक्रेक होता है, ये अपनी मर्जी से छोटा बड़ा हल्का कर सकते हैं। हाँ। तो बेसिकली पंचेंद्रिय और संगी है बस। उसमें जो नरक में कोई जो लिखा ना पंचेंद्रिय तिर्यंच नहीं होते हैं, उसमें आप ये भी लगा लो पंचेंद्रिय तिर्यंच तथा पंचेंद्रिय मनुष्य नहीं होते हैं। मनुष्य तो वो तो मनुष्य गति तो अलग मनुष्य है। गति में आ गई ना, मनुष्य नहीं, तो गति अलग है। उनको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ललित जी को, इसलिए मैंने मनुष्य क्लियर तो कर मनुष्य दिया। गति में आ गए। हाँ, जो मेरा एक नारकी सवाल है जीव सर, है आपका उन्हीं में। टाइम तो ज्यादा हो गया है, मेरा एक सवाल है सर। हाँ बोले। अमूमन ऐसा कहते हैं कि जिस तरह के भाव होते हैं उसी तरह से, जैसे तिरंच गति में हिंसा के और उसके मायाचारी के भाव होते हैं, तो तिरंच गति मिलती है। हाँ, इसमें देव गति में आपने कहा कि जब तप दान पूजा संयम आदि करते हैं तो देव गति मिलती है। तो बिल्कुल। ऐसा कहते हैं कि जो भावों से उस गति को मिली है वही भाव उस गति में प्रकट होते हैं। तो ये हाँ, ठीक है। देवों में संयम के भाव क्यों नहीं आ पाते? नहीं, उनकी वो है, मतलब वो उस भाव संबंधी वो कमजोरियां हैं उनका, कुछ और नहीं। भाव प्रत्यय गुण है उनका ऐसा कि उस जाति के भाव, उस लेवल के शुक्ल ध्यान आदि के भाव उनको नहीं हो सकते। नहीं, संयम के लिए उनका शरीर जो विकृत शरीर है, इसलिए नहीं, संयम शरीर तो कर बहुत पाते अच्छा हैं। है, उत्तम संगनन वाले शरीर हैं, विकृत शरीर तो बहुत ज्यादा काबिल वो ऐसा है। वहां लेकिन पे कोई उसमें संयम नहीं हो सकता ना। तो संयम तो औदार्य शरीर में शरीर हो की सकता अपेक्षा है। से मत समझो। नहीं, देखो हमेशा ध्यान रखो कि ये जो निमित्त हैं उनको उसका जो कारण मत बनाओ। अपन बोलते हैं कि जो जीव जो है जिनको तद्भव वो मोक्षगामी होते हैं, उनके उत्तम संगनन होते हैं, तो क्या उत्तम संगनन ने उन्हें मोक्ष पहुंचाया? भावा ने नहीं कराया। उत्तम नहीं संगनन नहीं, खाली ऐसे जीवों को निमित्त से निमित्त मिलते हैं। बनता है। हाँ, तो उसी तरह से वो मत बोलो कि साहब वो वैक्रिक शरीर होते हैं, उनके वो औदारिक शरीर से कमजोर होता है इसलिए नहीं होता संयम, ऐसा नहीं। उनके भाव, अपन तो मनुष्य की बात, शरीरों की बात थोड़ी कर रहे हैं, भावों की ही मुख्यता है। तो वहां एक्चुअली भाव उनके का सारा भाव, खेल है। हाँ, उनके भाव उस कोटि में नहीं आते जो शुक्ल ध्यान आदि जो जीव मुनि धारण करते हैं, ऐसे भाव उन जीवों के नहीं आते। तो इसलिए वो तो समय ये बिना भाव के धर्म चर्चा करते रहते हैं। नहीं, भाव कह रहा हूँ ना, कैटेगरी तो है ना भावों की। आप और हम भी तो भाव कर रहे हैं ना, अपन सम्यक दर्शन की चर्चा कर रहे हैं ना, लेकिन हाँ। अपन सर्वार्थ सिद्धि के जो जीव जो डिस्कस कर रहे हैं उस लेवल की कर रहे हैं क्या? नहीं, तो उसी तरह से भावों में की अलग अलग कैटेगरी है, सम्यक दृष्टि भी है देव। तो आपको इसको लोग ऐसे हाँ, कौन बोल रहे हैं? इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या कि देव लोग मतलब वो व्रत उपवास मुनि ये सब चीजें क्रिया उनमें नहीं आती ना, ये सब चीजें तो मनुष्य ही कर सकते हैं, इसको इस हिसाब से संयम बोल सकते हैं। हाँ, जैसे अभी देखो उनको अभी आहार है, अपन तो आहार छोड़ सकते हैं, लेकिन अब उनका जो है ऑटोमेटिक सिस्टम है कि जब उनको भूख की जो होती है अपने आप ऑटोमेटिकली अमृत झर जाता है, तो क्या संयम पालन करेंगे? एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। ऐसे ही और भी जो उनके जो भोग आदि हैं वो उनको सहज में जैसे मिलते इच्छा हैं। हुई अमृत जल गया, अब संयम कहाँ से हो जाएगा? कहाँ संयम करोगे आप? वो बाल खुल जाता है ना, अपने अंदर में जैसे थूक और लार ये बनते रहते हैं, अपन क्या संयम धारण करेंगे उसके लिए कि नहीं साहब मैं कोशिश नियम लेता हूँ आज से कि थूक और ये नहीं बनने दूंगा लार। विकल्प नहीं है उनके पास में, कोई भी विकल्प हाँ, नहीं वो है। कर नहीं सकते, ऑटोमेटिक सिस्टम उनका ऐसा है। तो उस तरह नहीं, के ना तो वो उनको सब भाव संयम आते और हैं। ज्यादा कर सकते हैं ना, जैसे अगर हमको भूख वगैरह न लगे हाँ, तो हम अपने स्वाद के लिए कितना असंयम हो जाते हैं। हाँ, अब उनको स्वाद की वजह से असंयम होने की जरूरत ही नहीं है। तो मतलब ऑटोमेटिक स्वाद के पॉइंट ऑफ व्यू देखें हाँ। तो संयम आ गया उनका। तो नहीं, देखो ये संयम आने में क्या है कि इच्छा निरोधस्य तप कहा है ना अपना, तो हम इच्छाओं का निरोध कर सकते हैं। वहां इच्छाएं बहुत सारी उनकी ऑटोमेटिक होती हैं और उनकी पूर्ति भी अपने आप होती रहती है। तो इसलिए वो उस तरह का जो जो संकल्प है वो संकल्प वो नहीं कर पाते। कल्प वृक्षों से प्रोविजन ही उनको नहीं सब है। वस्त्र आ जाए, प्रोविजन नहीं है उन गतियों में। प्रोविजन नहीं तो कोई क्यों जो है, फिर तो देव गति में ही बने रहे ना, सब कुछ वहां मिल रहा है। फिर मनुष्य गति कौन परवाह करेगा? कौन मनुष्य गति में आना चाहेगा? कौन मोक्ष को जाएगा?
हाँ, वो परमानेंटली सब कुछ वही मिल रहा है और कंटिन्यूअस मिल रहा है और लंबे लंबे समय तक मिल रहा है। आशीष जी कहते क्या जरूरत है लेकिन वो कंटिन्यूअस, अभी देखो जो आपका किसान आंदोलन हो रहा है, जब सब कुछ मिल रहा है, खाना पीना सब कुछ मुहैया किया जा रहा है, तो बादाम हलवा काजू वो मॉल अपने खोल दी जो गई है। जो देवगति में बस। उनका जो आयु है जी वो तो उनकी जो आयु फिक्स है उतने समय रहना है उनको, बाकी तो फिर वापस आना ही है। हाँ बिल्कुल, इसलिए तो अगर वो उनके बस वापस, नहीं है ना कि वो देवगति में लगातार रहें। बिल्कुल इसलिए तो आना पड़ता है उनको, हजार इसलिए से तो जैसे छोड़ना आपने पड़ता 1000 है। से लेके 33 सागर तक आपने बताई, जी, तो उसमें जो भी होगा उस हिसाब से वापस आ जाएंगे वो। तो यही तो प्रॉब्लम है। अगर वापस नहीं आने का प्रोविजन होता तो फिर जीव जो है तपस्या करके और मैं मोक्ष जाने क्यों सोचता। वो जो सुख है वो कंटिन्यूअस नहीं रहता, क्षणिक सुख है उतने उतने साल के लिए, और फिर जब वहां से निकलता है तो मिथ्यादृष्ट जीव तो रोते हैं वर्चुअली, माला मुरझाने पे, और फिर वहां जैसे भाव होते हैं उसके हिसाब से फिर आवागमन करते रहते हैं। तो देवगति परमानेंट होती तो फिर वो उस वाले सर्वज्ञ देव वाली गति में कौन जाता। लाखों वर्ष की आयु एक क्षण जैसे निकल जाती है। अपन को भी सुख के दिन आते हैं तो उनको लगता है यार बहुत जल्दी निकल गया टाइम। जिनके संडे और को एंजॉय करते हैं ना, जो बोलते हैं यार संडे बड़े जल्दी निकल गया, क्यों निकल गया कि 24 घंटे तो उसमें भी थे। तो इस तरह से हमारे जो भाव रहते हैं। और भी आपके कोई प्रश्न हो तो कल अपन डिस्कस करेंगे, समय हो गया। बिनवाणी स्तुति का मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को सपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को कहु न सताए वे को भवे उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिल रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय जय जय। नमोकार।